आज मेरे हुसैन का उतारा मांग रहा है, हुसैन के सदक़े में ये अपनी शिफा की भीख मांग रहा है। मालिक करना क्या है? रब का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया मुस्तफा आज तेरे दर पे जो भी भिखारी बन के आया है वो हुसैन की खैरात लेने आया है, और हुसैन तुझे प्यारा है इसलिए हमें प्यारा है। अब जो हुसैन की खैरात मांगे वो खाली न जाएगा, मुस्तफा हुसैन का सदका झोली में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरजमीन कांदरपुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहा मुस्तफा आज कोई खाली नहीं जाना चाहिए, अगर कोई खाली चला गया तो आज मेरे हुसैन की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। ओ हुसैनियो तुम्हें हुसैन का इश्क मुबारक हो, हुसैन का प्यार मुबारक हो, हुसैन की मोहब्बत मुबारक हो। आज तो खुदा कह रहा है इसको भीख दे दो वरना हुसैन की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। कल जब कयामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानने वाला ना होगा, उस वक्त करबला वाला हमें पहचान लेगा, कहेगा मालिक आज ये बेयारो मददगार हैं, कल मेरी महफिल में बैठे थे, कल मेरे जलसा सजा करके बैठे थे। ए मालिक मैं जन्नत में बाद में जाऊंगा, इनको लेके पहले जाओ। क्या बात है भाई, वक्त भी खुदा फरमाएगा हुसैन अगर आज इन्हें जन्नत न दी तो तेरी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी जी। तो उम्मीद है उनकी मोहब्बत हमें कयामत में बख्शवाएगी इंशाअल्लाह। आका हुसैन की खैरात मांगी, कहा मालिक इसको शिफा कैसे देनी है? तवज्जो है आपकी, शिफा कैसे देनी है? तो रब ने फरमाया महबूब जैसे तेरी मर्जी है वैसे मेरी मर्जी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू इशारा कर देगा शिफा मिल जाएगी, निगाहे करम डाल देगा शिफा मिल जाएगी, जबान से कह देगा शिफा मिल जाएगी, तू जहन से सोच ले, तेरे दिल में ख्याल आ जाए तेरा रब इसको शिफा दे देगा। लेकिन महबूब आज इसको शिफा हुसैन के हाथ से दी जाएगी। आज इसको शिफा हुसैन के हाथ से दी जाएगी। अभी हुसैन की उम्र एक दिन नहीं है, 24 घंटे नहीं है, 12 घंटे उम्र नहीं है मेरे हुसैन की, अभी चंद घंटों का मेहमान बना है मेरा हुसैन। रब फरमाता है आज हुसैन के हाथ से शिफा दी जाएगी, ताकि कयामत तक आने वाला जब कोई मेरे नबी के घर से प्यार करे तो इनका इख्तियार भी देख ले। अगर पैदा होने वाला हुसैन फरिश्तों को शिफा दे सकता है तो क्या मदीने वाला हम गुनहगारों को जन्नत नहीं दे सकता? कहा महबूब अपने हाथ से मेरे आका ने अपने हुसैन का हाथ लगाया फरिश्ते के जिस्म पर। जहां जहां हाथ लगता जाता था फरिश्ते को शिफा मिलती जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक जिब्रील ने रोने के लिए आंखों को तर किया, आंखों में आंसू आए। जिब्रील के मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब तुम क्यों रोए? कहा आका इतना प्यार कर रहे हो नवासे से ना, इतना प्यार कर रहे हो ना लाल से। सरकार मैंने करबला देख ली, इसको 3 दिन की भूख और प्यास में शहीद किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील क्या कह रहे हो, पूरी बात बताओ। कहा आका पूरी बात इस फरिश्ते से पूछो जिसको खुदा ने हुसैन के हाथ से शिफा अता फरमाई है। कहा इसको क्या मालूम? कहा आका जैसी हुसैन के हाथ से फरिश्ते को शिफा मिली है ना, रब ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि कयामत तक ये हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाता रहेगा। क्या बात। मेरे हुसैन को कोई जाने न जाने, कोई माने ना माने, उसने मनवा दिया जिसने हुसैन को हुसैन बनाया जी। ड्यूटी लगाई, कहा कि ये फरिश्ता कयामत तक मेरे हुसैन की कब्र पर अपने परों से झाड़ू लगाएगा। उस फरिश्ते ने दास्तान सुनाई, सरकार अपने लाल को लेकर के बाहर निकले ना। तवज्जो है आपकी, सलाम की जल्दी तो नहीं है माशाअल्लाह। लेकिन निकले, दरवाजे पे आए, हजरत अली मुस्कुरा रहे। कहा अली जानते हो इतनी देर कैसे हो गई? अली अर्ज करते आका हाँ मुझे मालूम है, फरिश्ते आ रहे थे। सुभान फरिश्ते आ रहे थे।
मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तुम दरवाजे पे थे, फरिश्ते अंदर थे, तुम्हें कैसे पता चला कि फरिश्ते आए हैं? तो जिब्रील अर्ज करते आका आप ही ने तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सरकार फरिश्ते आपके पास आ रहे थे, यानी इल्म के शहर में आ रहे थे, और शहर में आने से पहले दरवाजे से गुजर के जाना पड़ता है। सरकार फरिश्ते आपके पास बाद में आ रहे थे, अली को सलाम पहले करके जा रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। अली को सलाम पहले करके जा रहे थे। सरकार ने फरमाया जिब्रील जानते हो कितने फरिश्ते थे? हाँ सरकार मुझे मालूम है, 1,24,000 फरिश्ते आए थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, 1,24,000 फरिश्ते आए हैं। कहा आका आप बाहर बाद में क्यों तशरीफ लाए? कहा जब हुसैन पैदा हुआ ना तो ऐलान हो गया जन्नत में, कहा जन्नतियों हुसैन का दीदार कर लो। सुभान, मैंने चाहा कि बाहर लेके आऊं हुसैन को, रब ने फरमाया महबूब पहले अर्श वाले दीदार करेंगे, उसके बाद फिर फर्श वाले दीदार करेंगे। ये है हुसैन, मदीने की जमीन है, आका की महफिल है। सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आओ चलते हैं अब इम्तिहान की तरफ। हिम्मत है चलेंगे ना करबला की तरफ? मैं सफर अपना कर रहा हूं करबला की तरफ। मदीने की जमीन है, सहाबा की अंजुमन है। सहाबी खड़े हुए आका मैंने एक बच्चे को देखा है कि आपका नवासा रास्ते पे चल रहा था जी, आप रास्ते में चल रहा था, वो बच्चा आपके नवासे के पैर की खाक उठाता था, कभी होठों से लगाता था, कभी सर पे डालता था। तो आका ने फरमाया बुलाओ उस बच्चे को। जैसे वो सहाबी उस बच्चे के पास गए, बच्चा खाना खा करना, बच्चा खाना खा रहा है। आवाज कान में गूंजी, मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। लुकमा छूट गया। दूसरा जुमला आने वाले ने कहा नबी की बारगाह में शिकायत की गई है, पसीना छूट गया। बच्चा कांप गया, आखिर कौन सी शिकायत मेरी नबी की बारगाह में कर दी? बच्चा हैरत में था, खाना भूल गया। कहा खाना खा लो। बच्चे ने कहा नहीं, पहले नबी से मिला था, खाना बाद में खाऊंगा, नबी से पहले मिल के आऊंगा। बच्चा उठा, गर्दन झुकी, कदम कांप रहे हैं। नबी की कुर्बत में बच्चा पहुंचा है। जैसे नबी की बारगाह में बच्चा पहुंचा, आमीना के लाल ने फरमाया कौन है वो बच्चा? कहा सरकार यही वो बच्चा है। मेरे आका करीम ने फरमाया आगे आओ। वो बच्चा आगे आया। जैसे आगे आया, सरकार ने फरमाया तुम्हारी शिकायत की गई है, सुना है कि तुम हुसैन के कदमों की खाक उठा के चूमते हो। तो कहा हाँ सरकार चूमता हूँ। कहा अपने सर पे भी रखते हो? कहा हाँ सरकार सर पे भी रखता हूँ। कहा तुम जानते हो तुमने ये क्या किया है? कहा सरकार जो भी किया है, अगर अच्छा किया है तो इनाम दिया जाए, अगर गलत किया है तो सरकार सजा दी जाए। मेरे आका फरमाते हैं बता तूने ऐसा किस लिए किया? मेरे हुसैन की खाक उठा के सर पे क्यों डालता रहा? तो बच्चे ने कहा था आका मेरी कोई खता नहीं है, वजह यह है कि मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूँ। दुनिया प्यार करती है, मैं इश्क करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया आजा मोहम्मद के सीने से लग जा, जो हुसैन से इश्क करता है उससे मोहम्मद इश्क करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बहुत मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। आका ने फरमाया बताओ बेटे चाहते क्या हो? तो बच्चे ने कहा था सरकार मेरी तमन्ना ये है मुझे हुसैन का साथ दे दिया जाए। उस वक्त मेरे आका हुसैन अपने नाना के पहलू में बैठे हुए थे। सरकार ने हाथ पकड़ा आका हुसैन का, दूसरे हाथ में पकड़ा उस बच्चे का। हाथ में हाथ पकड़ने के बाद इस तरह दोनों हाथों को मिलाया और मिलाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मालिक कुल, ए खालिक
बिल्कुल परवरदिगार आलम, मैंने इन दोनों के हाथ में हाथ दे करके मिला दिया है। मालिक जब तक ये दुनिया में रहें तब भी साथ रहें, जब दुनिया से जाएं तब भी साथ जाएं, और जब कब्रों से उठें तब भी साथ उठें, जब हश्र में हो तब भी साथ साथ आए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान जी मेरे नबी ने ये दुआ दी, मेरे नबी ने। अब इस दुआ का असर देखो। आका ने फरमाया मालिक इसका साथ, मौलाए कायनात मौला अली जा रहे हैं। इस दुआ का असर देख रहे हैं। मौलाए कायनात मौला अली जा रहे हैं। रास्ते में ना दो लोग लड़ रहे हैं। एक कहने लगा ऊंट मेरा है, दूसरा बोला ऊंट मेरा है। देखा कहा अली आ रहे हैं, झगड़ा छोड़ो, फैसला इनसे करा लो। ऊंट किसका है? हजरत अली से पूछा गया, अली फैसला कर दो किसका ऊंट है। हजरत अली ने फरमाया जो झूठ बोल रहा था ना उसकी तरफ हजरत अली ने देखा। गौर करना बेटे का दर्द क्या होता है। हुसैन के गम में आंसू बहाने वालों को मुबारकबाद पेश की जाती है। जो आका हुसैन के गम में आंसू बह जाएंगे कयामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आका हुसैन है, बाबा हजरत अली जा रहे। कहा सरकार फैसला फरमाइए। हजरत अली ने फरमाया मैं फैसला नहीं कर सकता। कहा किस लिए? कहा दोनों मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ सरकार दोनों आका का कलमा पढ़ते। कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो फिर भी झूठ बोलते हो। गौर करना, इस महफिल में बैठे हो आप, इसको सुनना जरा गौर से। क्या जुमला हजरत अली ने फरमाया कि नबी का कलमा पढ़ते हो और झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? पता चला नबी का कलमा पढ़ने वाला कभी झूठा नहीं होता है। नबी का कलमा पढ़ने वाला जबान का कच्चा नहीं होता है। शर्म आती है उनको जो नबी का कलमा पढ़ें और मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ वर्जी करें। आज हमारी कौम का हाल बिगड़ चुका है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। अपने माशरे को जाकर के देखो, मस्जिदों में हमारी चप्पलें महफूज नहीं रहती हैं। जो मस्जिदों के अंदर लोटे रखे होते हैं उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है, कहीं कोई चुरा करके ना ले जाए। अगर कहीं पर कौम के लिए पानी पीने के लिए फ्रिज का इंतजाम किया गया तो वहां गिलास जंजीरों से बांधे गए हैं ताकि कोई चुरा के न ले जा सके। मैं पूछना चाहता हूं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, क्या इसी दिन के लिए हमने कलमा पढ़ा था? क्या इसी दिन के लिए हमने मुस्तफा का दामन थामा था ताकि मस्जिद के लोटों को जंजीरों से बांधा जाए, मस्जिदों से चप्पलें चुरा ली जाएं? अगर कहीं पर फ्रिज लगा हो तो वहां गिलास को जंजीर से बांधा जाए। आओ तुम्हें बताओ मुस्तफा के गुलाम कैसे होते हैं, आका की इज्जत के नाफूज के मुहाफिज कैसे होते हैं। आओ अंग्रेजों का दौरे खिलाफत है, अंग्रेज के दौरे हुकूमत में इसी भारत की सरजमीन पर एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पर टहलने के लिए जाता है। जामा मस्जिद को देखने के लिए गया, दरवाजे पर जैसी पहुंचा है वहां पर एक मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला एक भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा है। चेहरे पर दाढ़ी है, बज़ाहिर तो फकीर लग रहा है लेकिन वो मुस्तफा जाने रहमत के दर का असीर था। बैठा था भिखारी बन करके। अंग्रेज जैसी सामने आया, उसने हाथ फैलाया भीख के लिए। अंग्रेज ने पर्स निकाला, निकाल करके कुछ सिक्के उसको दिए। उसके बाद पर्स को जेब में रखना चाहा लेकिन पर्स फिसल के नीचे गिर गया और वो अंग्रेज आगे चला गया। उसने देखा पर्स पड़ा है किसी का। उस मुसलमान गरीब ने पर्स उठाया, उठाने के बाद अपने फट्टे के नीचे रख लिया। मेरी गौर से इस बात को सुन लेना प्यारे, इस बात को दिल पर लग के ले जाना और सोचना हम में और आका के गुलामों में कितना फर्क हो चुका है। उसने उस पर्स को अपने फट्टे के नीचे रखा और रख करके बैठ गया। 8 दिन तक अपने घर की तरफ नहीं गया, उसी जगह पर बैठा रहा। इस उम्मीद में बैठा था कि हो सकता है किसी दिन वो आए और पर्स में उसका उसके हवाले कर दूं। 8 दिन के बाद जैसे दोबारा ये संडे का दिन आया, फिर ये जामा मस्जिद को देखने के लिए अपनी बीवी को साथ में लेकर के आया था। तो जैसे उसके दरवाजे से फिर गुजरा, फकीर ने हाथ बढ़ाया भीख के लिए। इस अंग्रेज ने फिर पलट के इसकी तरफ देखा, फकीर ने चेहरा पहचान लिया, हाथ पीछे किया। कहा कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। कहा पूछो। कहा आप 8 दिन पहले यहाँ आए थे? कहा हाँ आया था। कहा आपसे मैंने भीख ली थी? कहा हाँ तुमने भीख ली थी। कहा तुमने पर्स निकाला था भीख देने के लिए? कहा हाँ पर्स निकाला था भीख देने के लिए। कहा फिर पर्स को तुमने अपनी जेब के अंदर रखा था? कहा हाँ रखा था। कहा फिर पर्स का क्या हुआ? कहा पता नहीं कहीं गिर गया था। उस फकीर ने इतना सुना, अपने फट्टे के नीचे से उसका पर्स निकाला। निकालने के बाद अंग्रेज के हवाले कर दिया। कहा पहचानो का यही तुम्हारा पर्स है। अंग्रेज ने अपने पर्स को खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत सारे डॉलर रखे हुए थे। उसने कहा था फकीर एक बात बता दे, जितने पैसे मेरे पर्स में थे उतने ही रखे हुए हैं। अगर तू चाहता तो इस पर्स के पैसे से अपनी बिल्डिंग बना सकता था, अगर चाहता तो बच्चों की
की अच्छी परवरिश कर सकता था, अगर चाहता तो तू भीख मांगना छोड़ सकता था, लेकिन बात समझ में नहीं आई। आखिर तूने मेरे पर्स के पैसे किस लिए नहीं निकाले? तो फकीर का जवाब सुनो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। फकीर ने कहा था तू क्या जाने ये क्या मामला है? कहा मुझे भी बता किस लिए नहीं निकाले? क्या तेरा दिल पर्स पे नहीं आया? उसने कहा हाँ आया था, लेकिन तेरे पर्स पे आने से पहले मेरा दिल गुंबद खजरा पे चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बात समझ में आ रही है आपके? आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? कहा आया तो था, लेकिन तेरे पर्स पे जैसे ख्याल आया मेरे दिल ने भी कहा था पैसे निकाल ले। मुझे भी बच्चों की गुर्बत की याद आई थी, मुझे भी अपना भीख मांगना निगाहों में था, लेकिन जैसे मैंने तेरे पर्स की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा दिल ने कहा खबरदार इसका पर्स मत छू लेना। इसकी वजह यह है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है और तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है। कहीं ऐसा ना हो कयामत का मंजर हो, अल्लाह की अदालत हो, हजरत ईसा भी खड़े होंगे, मोहम्मद मुस्तफा भी खड़े होंगे, कहीं ऐसा ना हो हजरत ईसा का उम्मती खुदा की बारगाह में ये फैसले के लिए अर्जी डाल दे और हजरत ईसा कहे खुदा की बारगाह में ए मालिक मेरा उम्मती दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने गया था, पर्स उसका गिर गया था, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती ने उठा लिया था और उस पर्स को चुरा करके जेब में रख लिया था। कहा अगर हजरत ईसा ने कयामत के दिन ये दावा कर दिया तो मेरे नबी की तो गर्दन झुक जाती, मेरे नबी की नजर झुक जाती। कांग्रेस तू क्या जाने मैं गरीब जरूर हूँ, मुस्तफा का गद्दार नहीं हूँ। हम फाका बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आका की नजरों को झुकने नहीं दे सकते हैं। ये फकीर का जुमला था। फकीर ने कहा था जरा इतना तो बता दे, अरे तू इतना प्यारा है तो मदीने वाला कितना प्यारा। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना प्यारा है तो तेरा मदीने वाला कितना प्यारा होगा। कहा जल्दी कर हाथ बढ़ा दे और इस्लाम का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस मदीने वाले के दामन में वाबस्ता कर दे। इस फकीर ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया। बीवी ने देखा, कहा जब तुम मोहम्मद के हो गए तो मैं भी मोहम्मद की होना चाहती हूँ। कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ। बीवी ने भी कलमा पढ़ा, दोनों कलमा पढ़ के जाने लगे। चंद ही कदम आगे बढ़े थे, तब चंद कदम आगे बढ़े थे, पीछे पलट के कहने लगा यार एक बात तो बता दे, क्या मदीने वाले का जलवा दिखा सकता है? क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। क्या बात? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग लगी फकीर के दिल में, अब चंद कदम नहीं चल पाया। कहता यार मदीने वाले का जलवा दिखा दे। मुस्कुरा के कहता है कि आ तुझे गुंबदे खजरा का मकीन दिखा दूं। कहा जल्दी आ वुजू कर। वुजू कराया, वुजू कराया। अमल वो किया जो बरेली के अहमद रजा ने किया। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा चल नबी पे सलाम पढ़ना शुरू कर दे। क्या बात? सुभान। फकीर कहता है पीछे पीछे पढ़ अस्सलातु अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। इधर इसने सदाएं दी, उधर गुंबदे खजरा का मकीन मुस्कुराया। कहा सुन तू यहाँ तक लेकर के आ गया, मैं खुश हो गया। तो फकीर ने कहा था आका यहाँ तक लाना मेरा काम है, अब जलवा दिखाना तेरा। क्या बात? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बहुत यहाँ तक लाना मेरा काम है, जलवा दिखाना तेरा काम है। आंखें बंद
करके जरा खोल तो गुंबद खजरा का मकीन आ गया। क्या बात है, सुभान उस अल्लाह। फकीर ने आंखें खुलवाई अंग्रेज की, आंखें खोली, कहने लगा बता मेरे नबी कैसे लगे। तो अगर आला हजरत के दौर का होता तो कह देता नबी की बात पूछते हो, लमयाते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना, और रूह फिदा का फजीद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का। मेरे दोस्त ये दास्तान इश्क थी जो इधर बढ़ गई, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। बात ये करना मकसद न थी, बात करना मकसद थी हजरत अली की दास्तान की। जी मैंने कहा था अली ने फरमाया मुस्तफा का कलमा, जी जी मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो और शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो। जी। ये कह के हजरत अली